कविता कन्यादान। यह कविता कवि ऋतुराज द्वारा लिखी हुई कविता है। यह कविता एक कन्या के दान के लिए लिखी गई है। कविता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध तक पंक्तियों की। इस काव्यांश एक का अर्थ है। इसमें कवि कहता है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था। वह सचमुच दुखी थी, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह सुख दुख बांट सकती थी। उसकी लड़की अभी भोली और सरल थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान ही नहीं था। उसे विवाह के सुख का कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों के बारे में पता नहीं था। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तर्कों और लयों से बद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। काव्यांश 2 का अभावार्थ। कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को सीख दी, बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर न रहना, दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न न रहना। गूढ़ आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की तो प्रशंसा करेंगे, तुम अपनी आँखों में सुंदरता देखकर अपने आप पर मोहित न होना, वरना यही मुग्धता तेरे जीवन का बंधन का कारण बन जाएगी। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की की तरह भोली और सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा ही शोषण करेंगे।